अफ़गानी डिस्कस कर रहे थे, ये उसका पार्ट 2 है। पहले हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया है, तो अभी हम पार्ट जो 2 है वो डिस्कस कर रहे हैं जमालुद्दीन का। ठीक है, जमालुद्दीन अफ़गानी। इसमें हम इनकी फ़िलासफ़ी देखते हैं अभी। ठीक है, इनकी बेसिकली फ़िलासफ़ी क्या है, इनके आइडियाज़ जो हैं वो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर फ़िलासफ़ी की बात करें, इनके जो एक्शन थे, जो इनकी जो थ्योरी थी वो सेम थी। मतलब इनका मिशन भी वही था और जो जिस पे वो वर्क कर रहे थे, और इनकी जो फ़िलासफ़ी थी वो भी सेम थी। मतलब इनकी थ्योरी और प्रैक्टिस में कोई ऐसा कंट्रोडिक्शन नहीं था, वो क्लोजली लिंक थे। अब इनकी फ़िलासफ़ी की बात करें तो बेसिकली 3 चीज़ें इसमें आ जाती हैं। एक आ जाता है इनकी स्पिरिचुअलिटी की बात। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी, इसके ऊपर वो काफ़ी बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिलीजियस सेंस। ये रिलीजन को काफ़ी जो है प्रमोट करते हैं, उनकी जो कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर बात करते हैं। और थर्ड पे हमारे पास आ जाता है मॉरल सेंस। ठीक है, तो इन तीनों के ऊपर फ्रेंड्स जो है इनकी फ़िलासफ़ी बेस कर रही है। अब हम इन तीनों को बारी बारी डिस्कस करेंगे। स्पिरिचुअलिटी के ऊपर क्या कहते हैं, क्या इनके ऊपर डिस्कशन होती है, फिर रिलीजियस के ऊपर क्या होती है, फिर मॉरल डिस्कशन क्या होती है। तो ये इनकी फिर फ़िलासफ़ी हो जाएगी। अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, ठीक है, पहला जो इनका पॉइंट है स्पिरिचुअलिटी का, तो फ्रेंड्स स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं कि ये ना फिजिकल प्लेजर्स को कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वो उससे कंप्लीट डिटैचमेंट की बात करते हैं कि आप इंसान के अंदर जो है उसको फिजिकल प्लेजर्स से बढ़कर स्पिरिचुअलिटी को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। जो स्पिरिचुअल थिंग्स हैं उनको परसू करना चाहिए। ठीक है, परसूएट ऑफ स्पिरिचुअल थिंग्स, और उसी के साथ अपनी जो लाइफ है उसको डेडिकेट कर देना चाहिए। ये इस हिसाब से जो मटेरियलिज्म है उसकी अगेंस्ट थे। जो जमालुद्दीन थे ये अपोज कर रहे थे जो कि एक मुस्लिम्स के अंदर एक प्रोपेगेंडा बनाया गया था कि मटेरियलिज्म होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके अगेंस्ट थे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म दोनों आपस में 180 एंगल पे ये डिफरेंट होते हैं, ऑपोजिट है ना। तो जो जमालुद्दीन अफ़गानी थे ये इसको क्रिटिसाइज़ करते थे। मुसलमानों के अंदर था ना कि आप मटेरियलिस्टिक जो है वो क्या कहते हैं, एक डेवलपमेंट हासिल करें, प्रोग्रेस लें, तरक्की लें, तो ही फिर आप कामयाब हो पाएंगे। तो ये जो जमालुद्दीन अफ़गानी थे ये इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते थे, अपोज थे कि जो मटेरियलिज्म की बात हो रही है, ठीक है, उसको ये है नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इनकी जो मटेरियलिज्म की है उनको ये अगेंस्ट थे। एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था द रिफ्यूटेशन ऑफ मटेरियलिस्ट्स। द रिफ्यूटेशन ऑफ मटेरियलिस्ट, ये इस पे ऊपर उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, बताया कि मटेरियलिस्ट जो लोग हैं वो असल तरक्की नहीं कर रहे और वो सक्सेसफुल नहीं है। हमें स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए। इसका नाम है अल रदल अल दरिया। ठीक है, इसको दूसरी जो लैंग्वेज में है इसको ये कहते हैं। तो इस हिसाब से जो है वो मटेरियलिस्ट के काफ़ी अगेंस्ट है। वो कह रहे थे कि जो जो मटेरियलिस्ट प्रोक्लेम करते हैं कि वो अपने हमारे माइंड्स को प्योरीफाई कर रहे हैं सुपरस्टिशन से और इंटेलिजेंस से इल्यूमिनेट कर रहे हैं, ट्रू नॉलेज से इल्यूमिनेट कर रहे हैं, तो वो अपने आप को जो मटेरियलिस्ट लोग थे ना जो उस टाइम के, वो कहते थे कि हम पुअर के फ्रेंड्स हैं, हम वीक लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, हम ऑपरेस्ड जो लोग हैं उनको डिफेंड करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं हम इस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। मतलब उस टाइम जो मटेरियलिस्ट जो लोग थे वो इनका यही कैसे क्लेम होता था कि हम इस तरह के अच्छे लोग हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली वो कहते हैं कि वो जो लेबर है होता है, जो जो वर्क, जो सोसाइटी की जो फाउंडेशन होती है वो उसके अगेंस्ट थे। वो उसको मतलब जो होती है ना मटेरियलिस्ट जो है वो उनको डिस्ट्रॉय कर रहे थे। थ्योरेटिकली तो ये मटेरियलिस्ट लोग यही कहते थे कि हम इस तरह अच्छे हैं, लेकिन जब उनके प्रैक्टिकल एक्शन देखें तो ये पता चलता था कि ये बिल्कुल इनके ऑपोजिट थे। इनके प्रैक्टिकल एक्शन में कोई आपको जो है गुडनेस नज़र नहीं आती, कोई इनकी जो है अच्छी बात नज़र नहीं आती। ये मतलब जो है पुअर को ऑप्रेस करते हैं, ठीक है, वीक लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करते बल्कि उनको जुल्म करते हैं। जैसे आपको नजर आएगा इंपीरियलिज्म के अंदर नजर आएगा, जो यूरोपियन इंपीरियलिज्म है, तो ये सारी चीज़ें इसी में आपको नज़र आ जाएंगी। जो जमालुद्दीन है ये जो मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है हिस्ट्री की, कि हिस्ट्री में मटेरियलिज्म है, हिस्ट्री में वो जो है पैसा है, सारा कुछ है, तो वो उसके अगेंस्ट है। उन्होंने उस चीज़ को काफ़ी जो है डिनाउंस किया। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। पहला स्पिरिचुअलिटी का था, अब हम आते हैं सेकंड। सेकंड का पॉइंट है रिलीजियस सेंस। इस सेंस में क्या है कि बेसिकली जो जमालुद्दीन की तमाम राइटिंग्स हैं, जो भी इन्होंने बुक्स लिखी हैं, जर्नल्स लिखी हैं, उसमें आपको नजर आएगा कि जो रिलीजन है
उसको ये एडवोकेट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो रिलीजन है सोसाइटी के अंदर उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। रिलीजन जो है वो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, ठीक है, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, ठीक है। वो मतलब बहुत ही मेन चीज़ है, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स बगैर जो है सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जो ट्रू सिविलाइजेशन हैं वो बेसिकली किसके ऊपर बेस कर रही होती हैं? ट्रू सिविलाइजेशन वो बेस कर रही होती हैं, वो बताते हैं कि लर्निंग के ऊपर, कि वो सीखती होती हैं, ठीक है। मोरालिटी के ऊपर बेस कर रही होती हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है? रिलीजन, ठीक है, रिलीजन के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। बगैर इन चीज़ों के जो है सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो ये इस चीज़ की बात करते हैं कि जो रिलीजन है उसका इंपॉर्टेंट रोल है, ना कि मटेरियल प्रोग्रेस का। जो मतलब जो मटेरियल प्रोग्रेस है, लाइक सिटीज़ बनाना, बड़े बड़े शहर बनाना, पैसा इकट्ठा करना, ठीक है, इंजन्स, वो जो है मशीनरी बनाना, तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये बेसिकली डिस्ट्रक्शन है। तो वो रियल प्रोग्रेस नहीं है। असल जो अचीवमेंट है वो रिलीजन में है, मोरालिटी में है, लर्निंग में है और लोगों की भलाई में है। तो इसकी ये बात करते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है मोरल सेंस। अब मोरल सेंस में क्या बात करते हैं वो देखते हैं। मोरल सेंस में अगर जमालुद्दीन अफगानी की बात करें, देखें तो वो बेसिकली एक तो इम्पीरियलिस्टिक जो कॉलोनियल पॉलिसी है, जो वेस्टर्न पावर्स जो कॉलोनाइजेशन कर रहे थे, वो उसके अगेंस्ट वो कहते हैं। असल में कॉलोनाइजेशन नहीं, ये बेसिकली डिस्ट्रक्शन है, डीपॉपुलेशन और डीकोलोनाइजेशन है। मतलब जो कॉलोनाइजेशन कर रहे हैं ये ख़त्म हो जाएगी ना, और ये कॉलोनाइजेशन नहीं होनी चाहिए। अभी कॉलोनाइजेशन उसने बताया कि इसके पीछे रीजंस क्या हैं, ठीक है। और ये जो कॉलोनाइजेशन है ये डीकोलोनाइजेशन कैसे होगी, ये ख़त्म कैसे होगी? अब बेसिकली अफ़गानी जो है अल अफ़गानी जो जमालुद्दीन अफ़गानी है, बेसिकली ये डिस्टिंक्शन करते हैं होली वॉर्स का, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरी वार्स है इकोनॉमिक वार्स, और जो इकोनॉमिक वार्स है इनके डिस्टिंक्शन करते हैं इकोनॉमिक वार्स की। वो कहते हैं कि जो होली वार्स हैं जो इस्लाम के अंदर लड़ी गई हैं, जो रिलीजन के अंदर लड़ी गई हैं, उनका बेसिकली जो पर्पस था वो था फेथ की प्रोपगेशन, कि जो पॉजिटिविटी है, जो फेथ है, उसको प्रोपगेट किया जाए, अच्छाई को फैलाया जाए। लेकिन जो इकोनॉमिक वार्स हैं जो कि यूरोप के अंदर लड़ी गई हैं, ठीक है, जो यूरोप के अंदर इकोनॉमिक वार्स लड़ी गई हैं, जिसके अंदर लड़ाई लड़ी गई है पैसों के लिए, पावर के लिए, तो बेसिकली क्या है कि वो इस वजह से लड़ी गई ताकि वो सब्जुगेशन करें, ठीक है, मतलब गुलाम बनाए, ठीक है। इंस्लेवमेंट ऑफ वैंक्विश पीपल, कि जो लोग हार गए हैं ना, वैंक्विश उनको कहते हैं जो हार जाते हैं, तो वैंक्विश पीपल को वो गुलाम बनाए, उनके ऊपर वो हुक्मरानी करे, सब्जुगेशन करें। तो ये उनका पर्पज़ है। तो ये डिस्टिंक्शन है होली वार्स की, मतलब जो इस्लाम के अंदर है, और इकोनॉमिक वार्स की जो कि यूरोप के अंदर या जो वेस्ट के अंदर है उसकी बात कर रहे थे। इसके अलावा जो अफ़गानी साहब हैं ये डिस्टिंग्विश करते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं मुस्लिम सोशलिज़म का और मटेरियल कम्युनिज्म में। मुस्लिम सोशलिज़म और जो मटेरियल कम्युनिज़म है उसमें डिस्कस करते हैं कि ये जो कम्युनिज़म है, मटेरियल कम्युनिज़म, वो और चीज़ है, और जो मुस्लिम सोशलिज़म है ये और चीज़ है। वो कहते हैं कि जो मुस्लिम सोशलिज़म है वो तो बेस कर रही है लव के ऊपर, ठीक है, रीज़न के ऊपर और फ्रीडम के ऊपर। ये है मुस्लिम सोशलिज़म, ठीक है। जबकि जो मटेरियल कम्युनिज्म है वो कहते हैं कि वो बेस कर रही होती है हेट्रेड के ऊपर, ठीक है, सेल्फिशनेस के ऊपर और टायरेनी के ऊपर। तो ये ऑपोजिट चीज़ें हैं। तो ये इसके ऊपर वो डिस्कशन करते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं इन दो कॉन्सेप्ट्स को मॉरल सेंस के जो थ्योरी है उसके अंदर। वो क्या बात डिस्कस करते हैं वो देखते हैं। नेक्स्ट अफ़गानी जो है वो एक रैशनलिस्ट अप्रोच को ऑप्ट करते हैं। मींस कि वो कहते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं, तमाम सेक्ट्स के जो मुस्लिम्स हैं, शिया सुन्नी वगैरह, वो कहते हैं उन सब मुस्लिम्स को, तमाम सेक्ट्स के मुस्लिम्स को यूनाइट करते हैं और उनको अपील करते हैं कि वो जो है प्रिंसिपल ऑफ जो रैशनलिज्म है उसको यूज़ करें। क्या करें? रैशनलिज्म को वो यूज़ करें, रैशनल जो है अप्रोच वो उसको लेकर आएँ, ठीक है, जो कि इस्लाम की प्रिविलेज है, जो कि इस्लाम की बात, इस्लाम रैशनलिज्म की बात करता है ना, वो ये कहते हैं। तो तमाम जो मुस्लिम्स की जो है जो कि बिखरे हुए हैं, लाइक वो सेपरेट हैं, उनको चाहिए कि वो इकट्ठे हों, उनमें यूनिटी आए और वो रैशनलिज्म की प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए मिलके काम करें, ठीक है। तमाम जो इनके सेक्ट्स है वो मिलके ये काम करें, ठीक है। फिर इसके अलावा ये भी कहते हैं कि इस्लाम इज़ ऑलमोस्ट द ओनली वन दैट ब्लेम्स दूज हु बिलीव विदाउट हैविंग प्रूफ। क्यों कहते हैं कि इस्लाम वो वाहिद रिलीजन है जो कि ब्लेम करता है उन लोगों को जो कि बगैर किसी प्रूफ के बिलीव करते हैं, ठीक है, बगैर किसी मतलब रैशनल के जो बिलीव करेंगे
तो इस्लाम उनको रिब्यूक करता है, इस्लाम उनको क्रिटिसाइज़ करता है कि आप बगैर किसी सर्टेनिटी के, बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी नॉलेज के अगर आप किसी कोई चीज़, आप कोई ओपिनियन बना रहे हैं या उसको फॉलो कर रहे हैं, तो इस्लाम इसको क्रिटिसाइज़ करता है। वो कहते हैं कि इस्लाम बेसिकली जो है वो हमें रीज़न सिखाता है, इस्लाम बेसिकली हमें वो लॉजिक के ऊपर लेके आता है। जो भी अगर वो कहते हैं कि होली टेक्स्ट अगर हम पढ़ें, जो भी बुक्स जो हैं होली बुक्स, ठीक है, अगर आप उनको स्टडी करें तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह जो है जो हैप्पीनेस है वो रीज़न के ऊपर बेस कर रही है। हैप्पीनेस किस पर बेस कर रही है? राइट यूज़ ऑफ रीज़न, कि आप किस तरह रीज़न जो है रीजनिंग करते हैं और सही तरह से जो है अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके जो है वो डिसीजंस करते हैं। तो ये इसके ऊपर ये बात करते हैं। इसी मॉरल सेंस के अंदर जो अफ़गानी साहब हैं दो तीन चीज़ों को और रोशनी डालते हैं। ये एडवोकेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं मुतज़ल्लित डॉक्ट्राइन को। दो डॉक्ट्राइन है कि मुतज़ल्लित एक अशारियत है। तो मुतज़ल्लित जो है मुतज़लाइट कह सकते हैं आप इसे, मुतज़िलाइट डॉक्ट्राइन, इसको सपोर्ट करते हैं क्योंकि मुतज़लाइट जो डॉक्ट्राइन है ये बेसिकली बात करती है फ्री विल की। ठीक है, ठीक है, मतलब रीज़न की बात करती है। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है इस्लाम के अंदर, या कह सकते हैं कि ये एक फ़िलासफ़ी के अंदर स्कूल ऑफ थॉट है मुतज़लाइट, जिसमें बात होती है रैशनलिज्म की, लॉजिक की बात होती है। तो इसको ये सपोर्ट करते हैं अफ़गानी साहब। और इसके अलावा जो एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है फैटलिज़म। फैटलिज़म मतलब फेट के हवाले से ना, फैटलिज़म किसके हवाले से? फेट के हवाले से। तो इसको ये जो है ना क्रिटिसाइज़ करते हैं। मतलब क्या था कि ये जो फैटलिज़म जो है, जो फेट कहते हैं कि किस्मत ऑलरेडी बनी हुई है तो आप कुछ भी ना करो, आपकी किस्मत में है कि आप पुअर हो, आपकी किस्मत में है कि आपको ऊपर जुल्म किया जाए, आपकी किस्मत में है कि आप ऐसा हो। मतलब ये एक तरह का कॉन्सेप्ट फैला हुआ था फैटलिज़म ना, एक एटीट्यूड बना हुआ था या एक कॉन्सेप्ट फैला हुआ था मुस्लिम्स के अंदर, जो कि वेस्टर्न के जो लोग थे उन्होंने एट्रीब्यूट किया था। ठीक है, एट्रीब्यूटेड टू मुस्लिम्स बाय वेस्टर्न पीपल। मतलब ये उस वेस्टर्न लोगों ने ये बताया हुआ था कि ये आपके फेट है, किस्मत है, इस तरह करके ना। तो अब जो जमालुद्दीन है ये बेसिकली क्या करते हैं? डिस्टिंक्शन करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं जो कॉन्सेप्ट थे फैटलिज़म का। ठीक है, और एक और कॉन्सेप्ट था प्री डेस्टिनेशन का। प्री डेस्टिनेशन, वो कहते हैं कि जो फैटलिज़म है वो और चीज़ है और जो प्री डेस्टिनेशन है वो और चीज़ है। जो फैटलिज़म है जो कि आपके लोगों के अंदर बताई गई है, जो फैलाई गई है, कि इसको फैटलिज़म को आप कह सकते हैं कि अल जब्र। ठीक है, अल जब्र, ठीक हो। और ये प्री डेस्टिनेशन इसको कहते हैं कि अल कदर वल कदर, अल कदर, अल कदा वल कदर। ठीक है, ये इनके दूसरे नेम है। तो वो कहते हैं कि दोनों में डिफरेंस है। जो फैटलिज्म है वो बेसिकली और चीज़ है और जो प्रीडेस्टिनेशन और चीज़ है। मतलब प्रीडेस्टिनेशन तो ठीक है, वो कहते हैं कि ओके इसका कोई मसला नहीं, प्रीडेस्टिनेशन कुछ चीज़ आपकी डिफाइन है, आपकी डेस्टिनी बनी हुई है। लेकिन इसमें कहते थे कि ये चीज़ कह सकते हैं कि ये एक्सेप्टेड है, ये चीज़ एक्सेप्टेड नहीं है, ये चीज़ रॉन्ग है। वो इस चीज़ को कहते थे कि ये चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि प्री डेस्टिनेशन में क्या होता है वो उसको डिस्कस करते हैं। प्री डेस्टिनेशन में एक आपकी डेस्टिनी बनी हुई है, बट उसमें आपकी अपनी फ्री विल है। फ्री विल की वो बात करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं। इंसान के पास फ्री विल है, रीज़न है, वो अपनी डेस्टिनी बनाता है। ऑलरेडी भी कुछ चीज़ें डिफाइन है, मतलब डिफाइन की गई, लेकिन कुछ चीज़ें उसके माइंड में भी है जो कि उसने खुद उस चीज़ को हासिल करना है। एक चीज़ को हासिल करने को कहते हैं मल्टीपल तरीके होते हैं ना, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो ये आपके बस में है कि आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से हासिल करना चाहते हो या बुरे तरीके से हासिल करना चाहते हो। ठीक है, तो ये प्री डेस्टिनेशन में आ जाता है। फैटलिज्म में ये था कि ये जो लोग थे वो कहते थे क्या चीज़ डिफाइन है, मतलब वो उसको नेगेटिव तौर पे ना, नेगेटिव मायनों में यूज़ करते थे। ठीक है, इसको ये एक तरह का मतलब लोगों को आइडियोलॉजिकली एक्सप्रेस किया जाता था इसके थ्रू। तो बेसिकली जो प्री डेस्टिनेशन है ये आपका जो क्या कहते हैं कि फैकल्टी जो है इंसान की रेजोल्यूशन की उसको स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, उसका मॉरल स्टेमिना बनाता है। प्री डेस्टिनेशन मॉरल स्टेमिना बनाता है। ठीक है, उसके अंदर करेज को इनकलकेट करता है, एंड्योरेंस को इनकलेट करता है। मतलब एक चीज़ है ना, एक ये चीज़ है कि आपने अपना इनपुट देना है। ठीक है, तो एक दूसरी चीज़ है कि आपने अपना इनपुट दे दिया, बाकी आउटपुट कुछ चीज़ें आपके पास में नहीं है, तो वो चीज़ें डिफाइंड है, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये पॉजिटिव चीज़ है। क्योंकि जो फैटलिज्म है अगर इसकी बात करें तो ये एक ईवल इनोवेशन है, ये बिद्दा है। ये क्या है? बिद्दा है, ये एक
ईवल इनोवेशन है, मतलब एक बिल्कुल ही बुरी चीज़ है, ठीक है, जो कि जानबूझकर जो है मुस्लिम्स के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ठीक है, फर्टिलिज्म को, बिद्दा को, ताकि उनकी जो पॉलिटिकल पर्पसेस हैं वेस्टर्न लोगों के या वेस्टर्न पावर्स के वो पूरे किए जा सकें। तो ये सारा फ्रेंड्स जो था फिलोसफी था, ये उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी या उनकी थॉट्स थे जिसको हमने डिस्कस किया 3 पॉइंट्स को। ठीक हो गया। नेक्स्ट कुछ इसकी अभी पड़ा हुआ है, नेक्स्ट चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। स्टिल देन थैंक यू सो मच, सी यू सून।